ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੇ ਪਿਛੇੜਾ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਪੜਦੀ ਤੂੰ ਜਾਂਦੀ ਨਾਲ ਦਰਦ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਲੜਨਾ ਮੈਂ ਹੈ ਸੀ ਲੜਦੀ ਤੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੂਲੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਉੱਤੇ ਮਨਸੂਰ ਵਾਲੀ ਚੜਨਾ ਮੈਂ ਹੈ ਸੀ ਚੜਦੀ ਤੂੰ ਜਾਂਦੀ धागे आखिया मोम नूं दस ते सही लगी अग मैनू सड़दी तू जाती धागा दरम्यान च हुंदा ना मोम साइडा ते हुंदा है धागे आखिया मोम नूं दस ते सही लगी अग मैनू सड़दी तू जाती मोम कहा सलीम ना समझी होई इत्थे जित के ते बाजी हार जाईदा मोम कहा सलीम ना समझी होई वो मालिक चाहे जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ से सोटा होए वो देखो कम लै लवे वो चाहे रेत के जरिया को कम लै लवे साड़ी की मजाल है हाँ इस गल ते फखर है कि कम अज कम मालिक ने इंतखाब साडा कीता नहीं महमल मंगदी खाना मैं तो पैदल चलसा नाल तेरे जोड़े साफ करन दे लई मेरे हाजिर सिर दे बाल ते केचम दे वसलीक दे पुछण ए कौन को जी कंगाल है सरदार तू ऐने ही आख छड़ी मेरे ऊठां दी चरवाल हमारी ये हैसियत है धागे आखिया मोम नूं दस ते सही लगी अग मैनू सड़दी तू जाती मोम कहा सलीम ना समझी होई इत्थे जित के ते बाजी हार जाईदा जिन्हों मन दे विच वसा लवीए उन्होंने सेक भी लगे तो मर जाइए बस इतनी बात है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ये है पंजाबी के अल्फाज इतने ही बस हैं तहरीक के लिए इन्हीं अल्फाज में तहरीक का मंशूर बंद है मोम के सलीम ना समझी हुई इत्थे जित के ते बाजी हार जाइदा जिन्हों मन दे विच वसा लवीए उन्होंने सेक भी लगे तो मर जाइए सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था एक दिन फिर रिजवान सैफी साहब ने मुझे फ़ोन पर इत्तला दी है कि कल ये परसों तारीख है उस पर पहुंचना यहाँ आप हजरात का ज़रूरी है मैंने कहा इंशाल्लाह मैं हाज़िर हो जाऊँगा यहाँ पर वो कला मिले सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद किस तरफ है जी यहाँ से इधर ही है उन्हें शायद वो कला कुछ यहाँ स्टेज पर भी होंगे या चले गए हैं उन्हें सूरत हाल से आगाह किया कि ये सूरत हाल है पिछली तारीख पर इस केस की हमायती बैरूनी ममालिक की तंजीमें उनके अफराद आए हुए थे और वो लैपटॉप लेके सुप्रीम कोर्ट के अंदर वहाँ बैठे हुए थे अलावा कि इस शख्स को मोबाइल ले जाने की इजाज़त नहीं होती लैपटॉप की इजाज़त नहीं होती सिवाय वकाला की मैं भी था फिर शायद काजी साहब भी साथ थे पहली तारीख पर बाद में फिर एडवोकेट अब्दुल रहीम साहब से जब उन्होंने पूछा मीडिया वालों ने कि आज भी लैपटॉप वाले आए हुए थे उन फिर बताया कि नहीं आज पगड़ियों वाले आए हुए थे उसके बाद फिर तारीख चूँकि छोटी अदालतों में फ़ौरन तारीख का ऐलान होता है अनाउंस होती है कि अब फ़लाँ तारीख पे आपने आना है हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में फिर तारीखें बाद में दी जाती हैं बाद में फिर अगली तारीख पर शायद फैसला दे दिया गया था जी 24 जुलाई से उस पर फैसला आ गया बाहर मीडिया वालों ने पूछा मैंने कहा जी ये या तो खुद कादियानी है क्रेडिट की बात नहीं ना हम क्रेडिट का जिक्र करते हैं
मेरे पास तो इतनी बात है, कराने के सिलसिले में जब मीडिया वालों ने बाहर पूछा तो सुप्रीम कोर्ट के करीब ही गेट पर मैंने कहा जी ये अल्लाह रसूल की नाज से, मैंने कहा जी या तो चीफ जस्टिस खुद कादियानी है या ये कादियानियों का 100% हमायती है। तहरीक लब्बैक क्रेडिट नहीं लेना चाहती, क्रेडिट के सिलसिले में बस इतनी बात है, मुख्तसर ये बता सरबकफ कौन था, मुख्तसर ये बता सरबकफ कौन था। जीत अपनी जगह, हार अपनी जगह, तो ये गल करना ते मैदान छाल किस मारी सी, सब तो पहले ਉਹਦੇ बारे किस तसरात का इजहार किया, यह गल कर तू। वो तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एक छोटा जिहा अदरा जिहा खादिम वो तो गेट से कह रहा सी उस वक्त जदों हाली फैसला सरेआम नहीं सी, केस भी सरेआम नहीं सी। फिर अगली तारीख पर उस तारीख पर फैसला आ गया था 24 पर, फिर 24 के बाद अमीर साहब ने पूरे मुल्क में पैगाम दिया कि पूरे मुल्क में प्रेस क्लब के सामने मुजाहरे होंगे। लाहौर में भी मुजाहरा हुआ, इतवार का दिन था, क्योंकि मेरा एक दरबारी माहौल भी है, वहाँ पर इतवार के दिन लोग आते हैं। जिस तरह मज़ारात पे पीराने निज़ाम के पास एक तबका है जो ये समझते हैं कि बस पीर होने का माना यही है, और पीरों का भी एक तबका है जो बेचारे ये समझते हैं कि हमारे पीर होने का मकसद भी यही है। मेरे जाने से पहले थोड़ी देर पहले अमीर साहब स्टेज पर पहुंचे थे और उनके थोड़ी देर मुझसे पहले थोड़ी देर बाद मैं पहुंच गया हूँ। मैं दिल में सोच रहा था कि शायद ये कारकुनान सोचेंगे कि इनका आपस में रब्ता होगा, ये मशरे से लेट आए हैं या क्या हुआ है। हालांकि ऐसी बात नहीं थी, मैं खुद लेट था और मैं शर्मिंदा था कि अमीर साहब पहले पहुंच गए और मैं लेट हूँ। स्टेज की तरफ मैं जा रहा था, ऊपर चढ़ रहा था, बादशाही मस्जिद के गेट पे लेटा हुआ एक लाहौरी कलंदर दाढ़ी के बगैर अपनी मूंछों समेत मुझे पैगाम दे रहा था, अपनी असलियत से हो आगा ए गाफिल के तू अपनी असलियत से हो आगा। कभी तो 300-1300 ते मैदान जित रहा है, वो वक्त याद करते अपनी असलियत से हो आगा। तो तेरे वड्डे कली तादाद 72 सी, लेकिन आलम कुफर न टकरा गए सन। अपनी असलियत से हो आगा ए गाफिल के तू कतरा है, लेकिन मिसाले बहरे बेपाया भी है। तू है तो कतरा पर बेकिनार समंदर की तरह, तू लंबा चौड़ा भी तो गहरा भी है। अपनी असलियत से हो आगा ए गाफिल के तू कतरा है, लेकिन मिसाले बहरे बेपाया भी है। क्यों गिरफ्तारे तिरिस्मे हेत मिकदारी है तू यही वेखता करना। मैं जनाब कला वा, मैं की कर सकता वा, मैं तो जनाब उम्र सीधा हो गया वा, मेरे इख्तियार की है, मैं कला की कर सकना। वो कह रहा सी मुछा ने वट दे के कलंदर लाहौरी क्यों गिरफ्तारे तिरिस्मे, इन्होंने गलों का गिरफ्तार ना हो, ये गल्लां छड़ दे तो मैं की कर सकता। मैं किस तरह मेरिया कोशिशा की कर लगियाँ, मेरी कले की आवाज़ की करेगी। ये इकबाल कह रहा सी गल्लां छड़ दे, क्यों गिरफ्तारे तिरिस्मे हेत मिकदारी है तू। देख तो तुझ में पोशीदा, तुझ में शौकते तूफान भी है, तेरे अंदर से तूफान का शोर पोशीदा है, लुकिया हुआ है। देख तो पोशीदा तुझ में शौकते तूफान भी है, और सीना है तेरा अमी उसके प्यामे नाज का। सीना है तेरा अमी उसके प्यामे नाज का, जो निजाम दहर में पैदा भी है पिन्हा भी है। और हफ्त किश्वर जिससे हो तस्खीर बेतेगो तूफांग। इकबाल कह रहा सी ये तू एक गल करना पिया सुप्रीम कोर्ट दी ते मुल्क पाकिस्तान दी, इन्हां दी गल पे करना है, नून लीगियां दी। इत्थे ते एक नहीं
7 बादशाहियां, 7 बादशाहियां, एक नहीं 7 बादशाहियां बगैर तलवार चलाण दे, बगैर तीर चलाण दे, बगैर G3 दे, बगैर एटम बम दे, बगैर टैंक दे 7 बादशाहियां होण ते उन्हां नूं फतह करने वास्ते हफ्ते किश्वर जिससे हो तस्वीर बेतेगो तुफंग 7 बादशाहियां जिहदे नाल बगैर असले दे फतह हो जान हफ्त किश्वर जिससे हो तस्वीर बेतेगो तुफंग। देख तू तेरे पास वो सामान भी है, तेरे को तो वो सामान है जिहदे 7 बादशाहियां फतह हो जानी। इन्नी देर स्टेज ते मैं पहुंच चुकिया सा, ऐलान हो गया कि माइक मेरे को आ रहा सी ते माइक मैं फड़ रहा सा ते पंजाबी की आवाज़ मेरे कान च आ रही सी आलमी तसव्वुरात विच कि जे कोई गल नहीं ना हुंदी अज आख बाबे खादिम नूं कि तेरे कोल गल नहीं ना होनी, इन्ना चिर उहदे नाल भी रहे ते ये यारी कह रही है ते ये दोस्ती कह रही है, अज खत्म नबूवत ते गल भी ना कर सके। अज आख बाबे खादिम नूं कि तू कबरां विचों बोल, यही फिर कर ले ते गल नहीं हो सकती ते फिर इंज कर ले अज आख बाबे खादिम नूं कि तू कबरां विचों बोल ते अज किताब इश्क दा कोई अगला वर्का खोल। ओ मैं आख्या तू इंज मैनू इन्ना ना हुण थल्ले ले जा, ये गल ना कर। वो बाबा बैठा सी गाजी रोड ते लाहौर, शायद उधर मीज़ार है कोई पीर गाजी रोड है, उत्थे बाबा बैठा सी रोड के उत्ते, वो मलंगा वाले दरवेशां वाले कपड़े पा के ते एडी मतैर मोटी उस डंडा फड़िया सी। उन तुहाडे इलाके पिंड च पता नहीं की कहंदे होणगे, किसी इलाके डंडा कहंदे ने, किसी इलाके जनाब रंगली मुतैर कहंदे ने जी, कोई सोटा कहंदे ने। वो जनाब एडा सोटा मोटा उस फड़िया सी हत्थ च, वो वेख के उस आख्या ये तुसीं चंगे होए हो, कमले हो गए हो, ये की करदे फिरदे हो। वो मैं उस आख्या मैं गाजी पीर दा मलंगा। उस आख्या कबरां टुर गए ने, उन्होंने की करना है। उस आख्या बड़ा कुछ कर सकते हैं, उस आख्या जे कर सकते ना उन्होंने आ फिर मेरी लत्त भन लवे। उस आख्या उन्होंने की करना है, टुर गए कबरां च। उस आख्या बड़ा कुछ कर सकते हैं, उस आख्या जे कुछ कर सकते ना तो फिर आख अपने पीर नूं मेरी लत्त भन लवे। उस आख्या केड़ी, वो सज्जी लत्त अंजके की ना, उस मारिया डंडा उत्तों, लत्त भज गई। डंडा मारना सी मोटा, लत्त भननी पैनी सी, लत्त टुट गई। उस आख्या जिहड़ा काम असीं आप कर सकते हैं वो बाबियां नूं क्यों आखीए। उस आख्या जिहड़ा काम असीं आप ही कर सकते हैं वो बाबियां नूं क्यों आखीए। मैं कहा ये गल एडी कोई निक्की जी गल बाबियां नूं आखनी है, बाबियां नूं एडी निक्की जी गल आखीए, ये केड़ी गल है। क्यों नहीं शाह साहब के बिना ये गल खेड़ी है, ये तो गल एडी है ही कोई नहीं। आली तो गल्लां वड्डियां होणियां ने, आली गल्लां वड्डियां होणियां ने पुत्तर, ये गल एडी वड्डी कोई नहीं। ते बाबे ने आख्या सी असीं एडे ही वेले बैठे हैं, असीं गिरफ्तारियां देंदे फिरीए। बड़ी दफा गिरफ्तारियां 2007 तो लैके तहरीक लबैक तो पहलों तो लैके जनाब कभी 2 महीने नजरबंद, कभी महीना, कभी 2, कभी 4, कभी 6, किन्नी मरतबा गए, कभी आए हैं, फिर गए, फिर आए, फिर गए, फिर आए। इकबाल ने कहता है जमाने से आगे वो कहना भी ये काम जवान मर्द है, ठीक है। पीर आलम शाह साहब शेर दलेर जवान कम शेर दलेर जवान दा, तो मेरे वाले इशारा पे करता हाफिज साहब कहता है, इकबाल ने कहता है जमाने से ये दुर्वेश जवान मर्द, एक बंदे नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, नून लीग कली नहीं, पर नून लीग तो ठेका ले है ना, नून लीग ने ठेका ले जिम्मेदारी नहीं है,
पता नहीं किन्ने को उन्होंने को पैसे खा रहे हैं या कौन तो मजबूर कर रहा है या इस्लाम का उत्ते लेबल लाए है की चक्कर है। जब नून लीग की जब भी हुकूमत आती है नून लीग की खत्म नबूवत पे हमला करने में नून लीग अपना किरदार जब भी इख्तियार मिलता है अदा करती है। अपना किरदार खत्म नबूवत पर हमला करने के लिए नून लीग को जब भी इख्तियार मिलता है ये अपना किरदार पेश करती है। अभी आप देख रहे थे फैजाबाद कितने लोगों की लाशें तड़प गई। ये नून लीग का कारनामा है, ये कारनामा नून लीग का है और अब की बार भी ये कारनामा नून लीग का है। जो चीफ जस्टिस के पीछे खड़े थे दौड़ दौड़ के जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बारी फिर दूसरी बारी फिर वो की हो गया बैठो आराम नाल मैंने तो कुछ नहीं होया मैं तो आराम चा मैनू हाफिज साहब पूछा है भाई सेहत भी ठीक रही है। मैं क्या जनाब अल्लाह रसूल की इज्जत की कसम है मैं क्या जो काम किया ना जो काम मालका लिया है वह नशा ही इन्ना होया कि बिल्कुल सुकून ते इत्मीनान बड़ा लुत्फ आया ईमान से अल्लाह के रसूल की इज्जत की कसम मैं बिल्कुल मुतमईन कि इत्मीनान मेरे चेहरे तो भी नजर आ रहा है। मेरे चेहरे से भी इत्मीनान नजर आ रहा है। कहता है जब जमाने से ये दरवेश जवां मर्द जाता है जिधर बंदा हक तू भी उधर जा जाता है जिधर बंदा हक तू भी उधर जा और हंगामे है मेरे तेरी ताकत से ज्यादा। यह हंगामा कुछ भी नहीं इस तो वड्डे हाली हंगामे मेरे को मौजूद ने। एक तो नजरिया दो कौमी नजरिया अल्लामा इकबाल ने पेश किया सी ना तो हुण भी दो कौमी नजरिए की जरूरत है। मुल्क पाकिस्तान में अब भी दो कौमी नजरिए की जरूरत है। एक तरफ मुनकरीन खत्म नबूवत और एक तरफ खत्म नबूवत के पहरेदार। जन्नत साहब आपने कहा था कि जो आईन और शरीयत को नहीं मानता हम उसे पाकिस्तानी नहीं मानते। अगर आप जो आईन और शरीयत को नहीं मानते उनको पाकिस्तानी नहीं मानते तो फिर आप इस पे अमल दरामद करवाएं या तो इन्हें मुल्क से निकालें या इनको लगाम दें इनके मुंह पर पट्टियां बांध दें। हंगामे है मेरे तेरी ताकत से ज्यादा बचता हुआ बनिगाहे कलंदर से गुजर जा मैं कश्तियों मल्लाह का मुहताज ना हूंगा। लो जी कदम कोई गरूर तकबर वाली गल नहीं ना कोई जनाब तसन्नो बनावट वाली गल है। इतने तसन्नो बनावट वाली गल है ही नहीं। अमीर साहब नाल मेरी मुलाकात अज हुई है तो टैलीफोन से भी हुण तक गल नहीं हुई। मारेगा लुटेगा जगह कोई नहीं किधर आवा ते तहरीकी साथी दसन जिन्हों को मैं रहा वहाँ मैं कश्ती मल्लाह का मोहताज यही गल तो करना। मैं उस दिन क्या जनाब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक साइड पर रखिए ताकि तहरीक से साड़ी वजह तो मेरी वजह तो रफना है एक साइड से तो मैं अपनी जिम्मेदारी से कह रहा कश्ती मैं गल किनारे से कर दियो तो वो कह रहे हैं जनाब क्यादत से हम मशरा होकर FIR सी ना जी क्यादत से हम मशरा होकर मैं क्यादत ना जो मशरा किया ना उदों किया तो उस तो बाद आला उतो स्टेज तो उतरे तो मैं क्या भाई मेरे अंदर गल ही कोई भी की होया है मैं वो गल हो गई ठीक है बिल्कुल मेरे को मेरे अंदर एक गल ईमानदारी की गल नहीं सी भैया की होया है ईमान से ना मैं समझा भी बड़ी वड्डी गल हो गई है कतन नहीं मेरे अंदर कोई गल नहीं। मैं हाफिज साहब थले उतर के मिलिया तो मैं क्या फिर वो फिर चूंकि मेरे उम्र का भी कुछ तकाजा है तो कभी कभी असी अपना अमीर बनाना होंगे तो कभी कभी फिर अपना असी पुत्र भी बना लेना होंगे तो मैं क्या हाफिज साहब फिर छुट्टियां मैं तो भी छुट्टी तो मेरी भी छुट्टी हाफिज साहब नहीं नहीं जाना नहीं आओ चलिए उस चले गए मेरे तो पहले हाफिज साहब पहुँच गए हैं मरकज मैं को 5-10 मिनट लेट पहुंचा कोई 10 मिनट गुफ्तगू के बाद ये गल नहीं हुई उत्थे स्टेज की होया वाकई नहीं हुई मैं भी नहीं की अमीर साहब भी नहीं की। इस गल से अमीर साहब तो फिर अमीर है ही नहीं तो नाले साडा माही लगता है तो नाले लगता जिन्हों का चल इस गल से मैं अमीर साहब को थापड़ा भी देना चाहना तो शाबाश भी देना चाहना।
ना मैं गल की उत्थे 10 मिनट गुजर गए 12 मिनट गुजर गए मैं क्या अमीर साहब क्योंकि मैं तो सुबह एक काड़ू खादा सी फिर उत्थे क्योंकि इतवार का दिन सी दरबार से काफ़ी लोग सन तो उन्होंने मैं मसरूफ रहा फिर मैं क्या हफ्ता ऐसा करो कि तुम ना खा मैं असर की नमाज पढ़नी तुम पढ़ लीए मैं तो पढ़ ली मैं क्या ऐसा करो तुम खाना लियाओ तो मैं क्या फिर तकल्लुफ हो पै जान तो मैं क्या जो तैयार है ना वो लिया पकवाना नहीं जो तैयार है लिया हाफ साहब ने कड़ी पकौड़े बने हुए सन वो डिश पा के लिया एक डिश जनाब अंब लिया शहजाद भी उत्थे कमरे बड़े आराम नाल खाना खाता है कोई पिछे तो लगा ही नहीं सी मैं कहते की होया मेरे दिल च भी गल नहीं सी कतर मैंने नहीं सीखा बिल्कुल होंगे ना बंदे ने खौफ मैं इंज कर आया मैं क्या मैं जिमें इंज भी मैं जिमें मैं किया ही जिमें कुछ मैं मुतमैन सा वाकई ये हकीकत उत्थे खाना खाने तो बाद मगरब हो गई मैं क्या हफ्ता बहुत जमात कराओ नमाज पढ़िए नमाज के बाद फिर मैं कह लो मैं चलना थले कोई लड़के हम आदमी को उन्होंने टाइम देना से हाफ साहब ने वो लड़के ने क्या सी भाई बाहर बंदे मिलने वाले ने वो फिर मैं क्या ठीक है मैं हम चलना तुसी लोगों ने मिलो मैं थले उतरिया तो फिर एक दो काम सन याद आ गया मैं फिर दोबारा ऊपर आया मैं कहता हाफ साहब दो गल्लां कही सन तो यह नाले भी याद रख लवो भी लिखनियां तो लिख लवो याद ना तीन चार काम है छोटे छोटे ये तरह तुम अपनी याददाश्त अगर याद रहे तो कर देने और सब क्या अभी क्यामत तक नहीं होने हाली नहीं करना ये उस दिन ने वेखा ना भी 2 मिनट गुजर गए ने वो आप सब क्या मैं तो वैसे छेड़ नहीं करना पहले जो कहते हो मैं कर देना हो जाएगा होर भी कोई दसो मैं ठीक है ना अल्लाह हाफ़िज़ मैं फिर चला गया थले उतरिया फिर उतों निकलिया बाद पता लगा जनाब खबर चल रही है गिरफ्तारी वास्ते जनाब फोर्सा दौड़ रही ने अगे इतों अगर जाया जाए बाबू साहब मोटर चढ़ना है तो उत्थे ही नाका होएगा मैं चल गड्डी मोड़ लेने लाहौर ही गड्डी मोड़ीए कैमरे लगे हुए अगे एक नाका लगा सी उन्होंने रोकया वो ड्राइवर अपनी स्पीड ही रखी तो उन्हें गड्डी दे ब्रेक ना लाई उन्हें अगे निकल के पिछों पुलिस वाले आ गए मैं वैसे मेरे दिन चाहे मैं शायद पिछे ना आ जान पी डाला रोकया नहीं शीशे काले ने चिट्टा डाला ये बंदा कौन क्यों चला गया अगे जाके जनाब टार्च सी मोबाइल की लाइट सी वो मार रहा सन हाथ दे रहा सन रोको 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 वो मैं शीशा लाया वो मैंने वेख कर इंज ही सा मैं पगड़ी बनी हुई जिस उलिये च गया सा स्टेज से वो उन्हें कहा ठीक है ना मार लो तो कैमरा के विचों मैं गुजर के गया शहर के लाहौर के अगले दिन जो मैं बैठा सा की माँ भरिया सी करेलिया आपको समझ आ रही है आपको पंजाबी की समझ आ रही है उर्दू बोलूँ कीमा करेलों में कीमा भरा हुआ था करेलों में उनके ऊपर धागा लिपटा हुआ था मैं वो धागा उतार रहा था करेले से करेले के ऊपर सजस के अंदर कीमा भरा हुआ था मैं वो धागा उतार रहा था और खबर चल रही थी कि पीर ज़हीर हसन शाह को उकाड़ा से गिरफ्तार कर लिया गया वाह जी वाह क्या बात कैसा मीडिया है बाबा जी ठीक कहते थे कि जिन सतूनों पर शैतान खड़ा है ना जिन्हें थम्मा उतर शैतान खड़ा है जिन क्योंकि पेशावर वालों को बाकी अहबाब को समझ नहीं आ रही है इसलिए जिन सतूनों पर बाबा जी कहते थे जिन सतूनों पर शैतान खड़ा है उन सतूनों में से एक सतून मीडिया है समझ आ रही है जिन सतूनों पर शैतान खड़ा है उनमें से एक सतून मीडिया है और मीडिया पर खबर चल रही थी पीर ज़हीर हसन शाह को उकाड़ा से गिरफ्तार कर लिया गया हर चैनल खबर दे रहा था और मैं लाहौर में बैठ के कीमा करेले खा रहा था उस दिन भी खबर चलती रही अगले दिन भी चलती रही 2 दिन खबर चलती रही और मुझे खबर ही नहीं कि उकाड़ा किधर है। कई महीने हुए मैं उकाड़े गया ही नहीं
गुजारिश ये है, एक तो जन्नत साहब की खिदमत में गुजारिश है कि आपने ये कहा है कि जो आइन और शरीयत को नहीं मानता हम उसे पाकिस्तानी नहीं मानते। अगर आप नहीं मानते उनको पाकिस्तानी तो कम अज कम इस बात पर तवज्जो दी जाए कि हमें पाकिस्तान से लेके अब तक ये तमाशा लगा हुआ है कादियानी वाला, तो शाह साहब अब तक ये तमाशा लगा हुआ है। उसके लिए गुजारिश ये है, अगर तहरीर कुरान करने वालों को, कुरान मजीद में तब्दीली करने वालों को यूं ही छोड़ा गया, खत्म नबूवत पर हमले करने वालों को यूं ही छोड़ा गया और मुसलमानों के कब्रिस्तानों में दफन करने पर जैसे ये कमालिया की खबर आई थी कि वहां मुसलमानों के कब्रिस्तान में मिर्ज़ई अपने मुर्दे दफन कर रहे थे और उनको रोकने पर फिर पुलिस की मौजूदगी में उन्होंने गोली चलाई है और कारकुनान जख्मी हो गया। अगर आप रोक सकते हैं तो रोकें, वरना अगर हालात ये रहे तो फिर फैसले अदालतों में नहीं होंगे, फिर सड़कों पे होंगे। दूसरी गुजारिश ये है कि मुल्क पाकिस्तान में मुफ्तियाने किराम की खिदमत में गुजारिश है, एक मुल्क में अभी आपके सामने सारा कुछ बयान होता रहा है, जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला ने क्या किया, बाकी सहाबा ने क्या किया, और सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला ने सिपा सालार अव्वल से लेके मुआवज़े ख़त्म नबूवत, पहले मुआवज़े ख़त्म नबूवत सालार अव्वल जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला से लेके आज तक उम्मत मुसलमान में यही कानून है शरीयत का, जो शख्स खत्म नबूवत पर हमला करे उसकी गर्दन उड़ा दी जाए। कहता है ज़माने से ये दुर्वेश खुदा जवां मर्द जाता है जिधर। अब ये गले को मसला बन गया है, स्पीकर भी शायद कोई होगा, चलो खैर जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह। कहता है ज़माने से ये दुर्वेश जवां मर्द जाता है जिधर, बंदा हक तू भी उधर जा, और हंगामे हैं मेरे तेरी ताकत से ज्यादा, बचता हुआ व निगाहे कलंदर से गुजर जा, मैं कश्तियों मल्लाह का मोहताज ना हूँगा। तू चढ़ता हुआ दरिया है, तू चढ़ता हुआ दरिया है अगर तो उतर जा, और तोड़ा नहीं जादू मेरी तकबीर ने तेरा, तोड़ा नहीं जादू मेरी तकबीर ने तेरा, है तुझ में मुकर जाने की जुर्रत तो मुकर जा। जिहड़ा दिल करता क्रेडिट लवो, क्रेडिट लवो जो दिल करता है। लेकिन यह गल याद रखा जे कि तहरीक लब्बैक वाला बंदा की कह रहा है कि तोड़ा नहीं जादू मेरी तकबीर ने तेरा, है तुझ में मुकर जाने की जुर्रत तो मुकर जा। और इकबाल कहता मेहरो माहो अंजम का मुहासिब है कलंदर, अय्याम का मरकब नहीं राकिब है कलंदर। लोग कहते हैं थोड़ा जनाब सितारा पुठा जा रहा है, सितारे खराबी है, इंज हो रहा है, ए हो रहा है। इकबाल कहता भाई जेड़ा कलंदर है ना मेहरो माहो अंजम का मुहासिब है कलंदर, कलंदर जो सितारे पुठे सीधे नहीं होंगे, आप सितारे को हिसाब लेंदा है। इधर आ तू किधर जा रहे हैं,
अयाम वक्त तेरे ते सवार नहीं होंदा, ये वक्त तो सवार होंदा हुजूर दे कदमां दी खैरात मेहरो माहो अंजम का मुहासिब है कलंदर अयाम का मरकब नहीं राकिब है कलंदर। अल्लाह ताला आप हजरात को सलामत रखे। स्टेज आखिरी सर से लेके आखिर तक दाएं बाएं जिसे हम खड़े हैं, अल्लाह ताला में हुजूर अलैहिस्सलाम के ख़त्म नबूवत पे और नामूस रिसालत पे आखिरी सांस तक पहरा देने की तौफीक अता फरमाए और मैदान माशर में हमें हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में सुरखरू फरमाए। बाबा जी के मज़ार परवार पर, अमीर मुजाहिदीन रहमतुल्लाह के मज़ार परवार पर अल्लाह ताला अपनी करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए। हम उन्हें मौलाना अब्दुल खान जाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना शाह नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह उनकी दीगर मुआविनीन को जुमला उनकी टीम को हम लाखों सलाम पेश करते हैं, खराज तासीम पेश करते हैं। और अमीर मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने पूरी कौम को क़यामत तक के लिए बता दिया है कि मेहमान नहीं रौन के महफल थे हम, असी मेहमान बन के नहीं आए काम करने वाले था, मेहमान नहीं रौन के महफल थे हम और सदियों याद करोगे कि कोई आया था। अस्सलाम वालेकुम।